अंग्रेज भी जब 200 साल इस देश में रह गए थे तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज जाएंगे ही नहीं। ये जो नए अंग्रेज हैं इनको तो आए हुए अभी 15 साल भी नहीं हुआ है। जिनका सूरज चढ़ता है उनका सूरज उतरता भी है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, एक पंडित दूसरा मुसलमान, दोनों मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए साझी शहादत दिया है। यही हमारा इतिहास है। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। और बिहार में हम कहते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया। युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते। कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है? कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? आप पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, आप फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। वापस नहीं आए हैं, मेरा वोटर आईडी बिहार का ही है। हाँ, लेकिन कहाँ की राजनीति करना चाहते हैं? हम मेहनत कश जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जीत की उम्मीद नजर आ रही है। महागठबंधन को ये एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि इस बार एनडीए की सत्ता का तख्तापलट होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दरअसल एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की नीतीश कुमार सरकार को लेकर निशाना साध रहे हैं। लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से जो फैसले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी ले रही है उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बता रहे हैं, तो राहुल गांधी ने संविधान की बात करते हुए सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों ने किया, नीतीश कुमार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। दरअसल बता दें आपको कि कन्हैया कुमार भी इन दिनों लगातार कांग्रेस पार्टी के जो एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो अपने आंदोलन और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने को लेकर बिहार में काफी सक्रिय हो रहे हैं। कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि ये आगामी वक्त इस लड़ाई का नहीं है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। ये बिहार को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बिहार के लोगों की अस्मिता का चुनाव है। ये बिहार के लोगों की जो आगे आने वाले भविष्य है उसका चुनाव है। बिहार में आज सबसे ज्यादा गरीबी है, बिहार में सबसे ज्यादा भूखमरी है, बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था देश में सबसे लचर है और बिहार का रोजगार को लेकर के बिहार का युवा जो है वो पलायन करने को मजबूर हो रहा है। ये तमाम बातें करते हुए कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया और कैसे कांग्रेस पार्टी आगामी वक्त में आवाज उठाएगी, कैसे सरकार बनाने की दहलीज तक जाएगी, महागठबंधन में कितना सहयोग करेगी और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए क्या रणनीति रहेगी, इस पूरे मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार क्या कुछ बोले, सुनिए जरा। सरकार कर रही कांग्रेस की क्या स्थिति है इस समय बिहार में? एक सवाल ये है कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस जहां भी 3 से चौथे नंबर की पार्टी बनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बाकी राज्य हो, उसमें कभी बाउंस बैक नहीं कर पाई है कांग्रेस पिछले 30 सालों में। क्या आपको लगता है कि बिहार में आने वाले समय में या तो आपकी लीडरशिप के अंडर या राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस बाउंस बैक कर पाएगी? अव्वल तो राजनीति कैरम का खेल नहीं है कि बाउंस बैक करेंगे। राजनीति एक सीरियस प्रोफेशन है। सीरियस प्रोफेशन में जनता के सीरियस सवाल हैं, लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। और आपको मैं बता दूं, हम कितने नंबर की पार्टी हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों का सवाल उठाने में हम नंबर 1 होंगे। और बिहार के अंदर बिहार के लोगों के साथ किसी भी कोने में कोई भी अन्याय होगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर के सड़कों पे उतरेंगे, चाहे वो मुजफ्फरपुर के बलात्कार का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौकरी का मामला हो। कल 12 तारीख है, पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय में रोजगार के सवाल पे जो है सरकार के सामने धरना देंगे। जो पहले हुआ करता था एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोला करते थे, उसके सामने जो है धरना देंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर उनके न्याय के लिए संघर्ष करना। कितने नंबर की पार्टी हैं, कोई टी शर्ट बेचने के लिए थोड़ी आए हैं कि कौन सा नंबर का शोरूम हमारा चल रहा है। जनता के लिए लड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। और बाउंस बैक करने का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए, जब भी किसी भी तरह की हेजेमनी बन जाती है ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो होगा ही नहीं।
अंग्रेज भी जब 200 साल इस देश में रह गए थे तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज जाएंगे ही नहीं। ये जो नए अंग्रेज हैं इनको तो आए हुए अभी 15 साल भी नहीं हुआ है। जिनका सूरज चढ़ता है उनका सूरज उतरता भी है। और ये बिहार की धरती है, याद रखिएगा, हम सूरज को उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देने वाले लोग हैं। छठी मैया का जब पूजा करते हैं तो उगते हुए सूरज का अर्घ बाद में देते हैं, डूबते हुए सूरज का अर्घ पहले देते हैं। तो हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की प्रक्रिया को समझते हैं, जीवन की निरंतरता को समझते हैं। यही बिहार का दर्शन है, यही बिहार की जो है इतिहास है, यही बिहार की परंपरा है। तो बिहार से जो रोजगार और नौकरी का सवाल, जो पलायन का सवाल उठा है, ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल बनने जा रहा है। और जिन नेताओं ने हमारे देश के आम परिवार के घरों के बच्चों को बेरोजगार बनाया है, उनके बच्चों को बेरोजगार बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी और जय शाह जो है आईपीएल में जो है टीम बनाएंगे, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे और वो जो है आईपीएल का टीम बनाएंगे। जो नेता हमको रोजगार नहीं दे रहा है उसके बाल बच्चों को बेरोजगार करेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत होती है। सुबह प्रशांत किशोर आए थे तो हमारी उनसे जी। बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि क्या लगता है आपको कितनी सीट मिलेंगी कांग्रेस को इस बार। तो उन्होंने कहा लालू जी जितनी भीख में दे देंगे कांग्रेस को वो उतने अपने दामन में समेट लेंगे। ठीक है, ये उनके विचार हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में ये आरजेडी की शैडो से निकल पाएगी और अपना एक अस्तित्व बना पाएगी? नहीं, ये शैडो की कोई बात ही नहीं है। ये आपके विचार हैं जो ये शब्द तो आप बोल आपके रहे हैं। विचार क्या हैं बताइए। हमारे जो विचार हैं वो हम कर रहे हैं कि बताइए, इसलिए तो आए हैं कल हम। कल जो है रोजगार के सवाल पे हम बिहार के हर जिला मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं। आप अपना जो है बीट स्टाफ भेजिएगा कवर करने के। आप एक टेम्पल में गए थे और उस टेम्पल में जाने के बाद उसे रिपोर्टेडली गंगा से धोया गया था। नहीं, मंदिर को नहीं धोया धोया गया था, था। तो प्रांगण को- लेकिन अगर धोया गया तो ये सवाल तो उन पर उठता है ना जो धो रहे हैं। ये जो आज इतने साल के बाद 21वीं सदी में भी जो ऊंच नीच की मानसिकता नहीं छोड़ रहे हैं, जब देश में संविधान का शासन है, जिस संविधान के शासन में कहा गया है हम भारत के लोग, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या महिला, क्या पुरुष, हम भारत के लोग हैं। जो इस भारतीयता की परंपरा में विश्वास नहीं रखते हैं और ऊंच नीच की मानसिकता रखते हैं, शुद्ध अशुद्ध की मानसिकता रखते हैं, वही मंदिर धोएंगे हमारे जाने से। नहीं तो बताइए, मेरा तो नाम कन्हैया, मेरे नाम में ही जो है ईश्वर का नाम है। बताइए। तेजस्वी जी ने लेटर लिखा कि जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसको लेके आपका क्या स्टैंड है? और जो आने वाला बिहार का पोल है, आपको क्या लगता है वो हाइपर इश्यूज पे लड़ा जाएगा, लोकल इश्यूज पे लड़ा जाएगा, जैसे कास्ट सेंसस पे लड़ा जाएगा, जॉब्स पे लड़ा जाएगा, माइग्रेशन पे लड़ा जाएगा, किस पे लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार के जो इशूज हैं स्वाभाविक रूप से वो बिहार के इशूज हैं, लेकिन वो सवाल जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के इशूज हैं, देश के भी सवाल हैं। महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, वो जो है बिहार के सवाल तो हैं ही। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए, जो देश के लोग बिहार के लोगों के साथ करते हैं, भारत के लोगों के साथ वही व्यवहार जो है अमेरिका में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, और इधर जो है कि भारतीय छात्र को जो है देखे थे ना हथकड़ी लगा करके वीडियो ने। तो सुना आपने कन्हैया कुमार को, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार की लड़ाई आगे आने वाले वक्त में पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। तेजस्वी यादव ही बिहार के इंडिया गठबंधन के चेहरे होंगे और वही मुख्यमंत्री की दहलीज तक भी जाएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।